तो हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम की सहायता से कि कैसे स्टार को हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के प्रोग्राम को, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार प्रिंट कराएंगे यूजर से इनपुट कराकर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देव सी प्लस प्लस ऐप को ओपन कर लेंगे। ठीक है। तो ओपन करने के बाद हम लोग कंट्रोल एन की सहायता से न्यू पेज ले लेंगे, या तो अपने प्रोग्राम फोल्डर में से किसी भी जो डॉट एस सी फाइल से जो हमने एक्सटेंशन से सेव किया है उस फाइल को या उस पेज को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने रवि डॉट सी के नाम से जो सेव किया था मैंने उसको ओपन कर लिया। ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये हमारा सी का सिंटैक्स है। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार को प्रिंट कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टार जो हमारा है उसको प्रिंट कराने के लिए हमें क्या क्या वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, किस कंडीशन की हमें आवश्यकता पड़ेगी, पहले हम प्रोग्राम को लिख कर आपको बताते हैं, फिर प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम को देखिए। ठीक है। तो अब हम कोई भी प्रोग्राम या कोड लिखेंगे तो सी की मेन मेथड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट एन इंट मान लीजिए इंट एक आई और जे नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग फॉर लूप में कंडीशन देते हैं। तो हम लोग फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे स्टार प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। तो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम कोड को लिखेंगे। तो फॉर इंटर, ठीक है। अब हमने नेस्टेड फॉर लूप बना लिया। ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें कि एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया हो या मल्टीपल फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया हो, उसे हम लोग नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। जैसे देखिए इस फॉर लूप के अंदर हमने इस फॉर लूप का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कंडीशन है, ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट फॉर लूप में कंडीशन दे देते हैं कि मान लीजिए जो जो हमारा तो हम लोग फॉर लूप में पहले इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को। तो मान लीजिए हम लोग पहले फॉर लूप के लिए हम लोग आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू वन ले लिया। ठीक है। फिर आई जो हमारा है लेस देन इक्वल टू हम लोग यहाँ पर फाइव ले ले रहा है। ठीक है। हमको 5 टाइम वैल्यू को प्रिंट कराना है, या स्टार जो हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं वो 5 बार हमारा प्रिंट हो। ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग आई को हम लोग प्लस प्लस कर दे रहे हैं, आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटर करने के बाद अब हम लोग नेस्टेड जो हमारा लूप है, ठीक है, फॉर लूप, उसमें हम लोग लिखते हैं। अब अब देखिए इस फॉर लूप में हम लोग जो जे वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो जे जो हमारा है, जे इक्वल टू मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 1 कर ले रहे हैं। जे इक्वल टू हम लोग 1 डिक्लेयर कर दिए। फिर उसके बाद जे लेस देन इक्वल टू हम लोग यहाँ पर आई ले ले रहे हैं सेमी कॉलन। फिर यहाँ पर हम लोग जे प्लस प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अब एक मैसेज जो है कि हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं कि हम लोग क्या प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग एक प्रिंट टैब की सहायता से हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं कि हम लोग को स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन दे देते हैं। फिर अब हम लोग जो किसी भी मान लीजिए यहाँ पर स्टार को प्रिंट करा रहे हैं, तो एक स्टार प्रिंट होने के बाद सेकेंड लाइन में हमारा 2 स्टार प्रिंट हो, फिर सेकेंड लाइन में हमारा 3 स्टार प्रिंट हो, मतलब जितनी बार या जितनी लाइन यूज हो उतनी हमारी स्टार प्रिंट हो। तो हम लोग उसका प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग प्रिंट इनोवेटिव कामा में फिर हम लोग यहाँ पर स्लैश एन दे देंगे, यहाँ पर स्लैश एन दे देंगे, जिससे कि हमारा जो एक स्टार के बाद सेकेंड लाइन पे आए तो सेकेंड लाइन से हमारा कोई भी जो स्टार प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। ठीक है।
तो अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग F9 की सहायता से सेव कर लिया, ठीक है। तो हमारा एक एरर बता रहा है, ठीक है, कह रहा है इन फंक्शन एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट एट एंड ऑफ इनपुट, एंड ऑफ इनपुट बता रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें एरर आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने एक क्लोज किया तो एक यहाँ पर हमने बंद नहीं किया। तो मान लीजिए इंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक सेमीकोलन और लगा लेते हैं, फिर इसको हम लोग मान लीजिए यहाँ से कर लिया, ठीक है। अब हम लोग F9 कर लेते हैं। तो देखिए F9 करने के बाद हमको कोई भी एरर या कोई भी वार्निंग नहीं मिला, ठीक है। तो F10 कर कर हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या मिला, 5 टाइम या 5 बार स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। तो अब इस कोड या इस या कोड जो हमारा कैसे वर्क कर रहा है, अब हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है, कि जो हमारा ये कोड है कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रुक जाइए, देखिए कोड कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। जो ये लूप है हमारा, ये लूप हमारा रो के लिए काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए रो के लिए काम कर रहा है, और ये जो लूप है हमारा कॉलम के लिए काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए रो कॉलम समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग F10 कर लिया, ठीक है। तो जैसे ये लाइन इस तरह से नीचे में आएगा, ठीक है, तो ये हमारा कॉलम रहेगा। अगर ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे, जैसे मान लीजिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 स्टार, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये हमारा कॉलम है, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर तो आप प्रोग्राम कोड को समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अब हम लोग को 2 लूप की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि एक इटरेशन जो है 5 टाइम चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग फर्स्ट लाइन में 1 बार प्रिंट हो रहा है, सेकंड लाइन में 2 बार प्रिंट हो रहा है, सेकंड थर्ड लाइन में 3 बार। तो हमने 5 बार हमको मान लीजिए प्रिंट कराना है, तो हमारा जो है एक डिक्लेयर किया हमने आई में, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं कि जैसे सेकेंड लाइन में जा रहा है तो 2 बार जा रहा है, थर्ड लाइन में जा रहा है 3 बार। तो जो हमारा कॉलम में जा रहा है तो हमारा अकॉर्डिंग लाइन के अनुसार जा रहा है। थर्ड लाइन है तो 3 बार प्रिंट हो रहा है, फोर्थ लाइन है तो 4 बार प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हमने जे का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पर आई इक्वल टू 1 रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर आई इक्वल टू 1 रख लिया, ठीक है। मान लीजिए 1 रख लिया, तो 1 जो हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 से, ठीक है। यानी कि जो हमारे ये कंडीशन ट्रू है, तो अब हमारा जो इसके अंदर स्टेटमेंट होगा उस पर वर्क करेगा। तो इसके अंदर हमारा जो स्टेटमेंट है क्या है, जे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जे इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर जे इक्वल टू 1 रख लिया, मान लीजिए हमने यहाँ जे इक्वल टू 1 रख लिया। अब हम लोग कह रहे हैं, अब हम लोग का आई इक्वल टू यहाँ क्या है, आई इक्वल टू हम लोग का 1 है। तो मान लीजिए ग्रेटर देन तो है नहीं, ये तो हमारे इक्वल टू है, इक्वल टू 1। तो इसमें जे का वैल्यू और आई का वैल्यू रख दिया, तो यानी कि जो ये वैल्यू है हमारा ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद हम लोगों ने क्या बताया था, पहले इनिशियलाइज होगा, फिर कंडीशन होगा, फिर स्टेटमेंट होगा। तो स्टेटमेंट में हमारा क्या कह रहा है कि स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा स्टार, ठीक है, और स्टार एक बार प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन के बाद यहाँ जे प्लस प्लस पे आ जाएगा, ठीक। तो जो हमारा जे प्लस प्लस होगा वो इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 होने के बाद जब ये कंडीशन हो जाएगा तो इसके बाद फिर इस कंडीशन चेक होने के बाद अब ये इंक्रीज होगा। तब यहाँ पर हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए हमारा आई इक्वल टू अब 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। लेकिन अब जो हमारा वैल्यू स्टेटमेंट सही है, तो अब क्या करेगा कि ये इटरेशन ये पूरा परफॉर्म होने के बाद अब ये मैसेज प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो अब हमारा जो स्टार है वो सेकेंड लाइन पे आ जाएगा, या तो दूसरे लाइन पर हो जाएगा, और इंक्रीज होकर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 होने पर अब देखिए, अब 2 इक्वल टू 5, तो अब ये भी ट्रू है। तो हमारा ट्रू होने के बाद जब कंडीशन सत्य है तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि पहले इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो अब ये लाइन चेंज होगा, तो अब यहाँ पर जे इक्वल टू क्या है,
टू है और i इक्वल टू टू के टू है, तो ये हमारा टू इक्वल टू टू यानी कि सत्य है। तो अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। अब वो कितनी बार प्रिंट होगा, अब हमको यहाँ पर क्या लिखा कि j इक्वल टू आई, तो i हमारा 2 है, तो ये हमारा जो स्टार है 2 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो है जितनी बार हम प्रिंट कराना चाहते हैं स्टार को उतनी बार हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट को स्टार, मान लीजिए जो हमारा ये आउटपुट आया है, ठीक है। तो अब हमने इसको तो प्रिंट करा लिया, अब हम लोग इसी का जस्ट रिवर्स प्रिंट कराएं कि जैसे 5 बार ऊपर प्रिंट हो, 4 बार नीचे, 3 फिर 2 1। तो इसको रिटर्न प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस छोटा से प्रोग्राम के अंदर हम लोग संशोधन करते हैं। तो जैसे में हम लोग यहाँ पर j इक्वल टू हम लोग 5 कर देते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम कोड को तो वही लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर j इक्वल टू 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है j इक्वल टू या ग्रेटर जे जो लेस देन है, तो उसको हम लोग इक्वल टू कर देंगे। सॉरी ये कट गया, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे जे लेस देन इक्वल टू आई। अब हम लोग इसको प्रिंट करा कर देखते हैं, यहाँ एग्जीक्यूट पहले करते हैं। तो F9 से हम लोग ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मान लीजिए इसको हटा देते हैं। तो हम लोग मान लीजिए अब हम लोग F9 से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो देखिए हमें कोई भी एरर नहीं मिला, ठीक है। तो अब हम लोग इसको आउटपुट देख लेते हैं F10 की सहायता से। तो देखिए हमको थोड़ा एरर मिल रहा है, ठीक है। कहीं हमारा प्रोग्राम के अंदर गड़बड़ है, तो हम लोग प्रोग्राम को पहले सही कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, हम लोग को डिक्रीजिंग फॉर्म में लाना है यानी घटते फॉर्म में लाना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको i प्लस प्लस करेंगे ना, तब ना आएगा। अब हम लोग F9 कर लेते हैं, फिर F10 कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ये 5 टाइम रिवर्स में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि कैसे प्रोग्राम कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। तो अब i का 1 रखेंगे तो ये जो लेस देन इक्वल टू 5 या है, तो i छोटा है 5 से, तो ये हमारा ट्रू रहेगा, तो ये कंडीशन वर्क करेगा। अब ये कंडीशन में क्या रहा है कि j इक्वल टू 5 रहना चाहिए, तो j इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब 5 का मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टार होगा वो 5 मतलब कि 5 कॉलम या 5 रो या 5 कॉलम तक जाएगा, ठीक है। और j इक्वल टू आई, अब मान लीजिए हमारा i का वैल्यू यहाँ पर क्या था 1 था, और j इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर 5। तो यदि ट्रू है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो हमारा प्रिंट कितने बार होगा, 5 टाइम स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। फिर अब हमारा जो j का वैल्यू होगा इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा और i का वैल्यू इंक्रीज होगा 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग 2 यहाँ पर रखेंगे i की जगह और j इक्वल टू 5, तो ये ट्रू रहेगा। फिर ये हमारा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हम लोग को स्पेस प्रिंट कराना हो स्टार के साथ, तब हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम लोग पहले कंट्रोल ए से इरेज कर लेते हैं। तो मान लीजिए पहले हम लोग इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं। तो हैज इंक्लूड stdio, मान लीजिए, फिर उसके बाद stdio डॉट एच, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंट मेन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंटर कर यहाँ पर करली ब्रेसेस दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमको स्पेस भी प्रिंट कराना है और हम लोग को स्टार भी प्रिंट कराना है, तो हम लोग को उसमें 3 फॉर लूप की आवश्यकता होगी, ठीक है। पहले तो हमारे एक जो होगी लूप होगा स्पेस के लिए होगा, एक लूप होगा जो रो को मेंटेन करेगा, और एक लूप जो होगा वो कॉलम को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं कि इंट मान लीजिए एक आई नाम से बना लिया, जे नाम से बना लिया, एक के नाम के वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि आई जे के वर्ड इस्तेमाल करें, आप ए बी सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो चलिए हम आपको आई जे छोड़कर ए बी सी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ए इस्तेमाल कर लिया, बी इस्तेमाल कर लिया और सी इस्तेमाल कर लिया। आप कोई भी कीवर्ड अपने अनुसार इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए ए बी सी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फॉर लूप बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने फॉर लूप बना लिया, अब मैं वैल्यू को इनिशियलाइज करते चलूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप बना लिया। तो अब मान लीजिए हमारा रू वैल्यू को स्टार्ट करना है और हमको 5 तक प्रिंट कराना है। तो मान लीजिए मैंने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया कि मेरा जो वैल्यू होगा स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। अब मुझे कंडीशन ले जाना है कि मुझे 5 तक मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे 5 लाइन तक प्रिंट कराना है, तो मैं आई लेस देन इक्वल टू मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेमीकोलन दे दिया। अब मैं वैल्यू देखिए 1 2 3 4 में, जैसे कि पहले रो में फर्स्ट स्टार, दूसरे में सेकंड, तो तीसरे में थर्ड, चौथे में 4, पांचवें में 5 स्टार प्रिंट हो। तो इसलिए मैं पहले अब क्या करता हूँ, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने आई प्लस प्लस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और लूप बना लेता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा किसके लिए था, रो के लिए, जो ये हमारा है रो कॉलम को मेंटेन करेगा, ठीक है। अब एक और फॉर लूप बना लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप और बना लिया। अब इसमें जो है कि अब हम लोग स्पेस को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने मान लीजिए मैंने जे को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए जो जे है मैंने इक्वल टू इसको आई दे दिया कि मैं जितने या जितना वैल्यू आई का होगा उतना मेरा जे का भी होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने आई यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जे को लेस देन इक्वल टू 5 कर लिया, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता ना करें। फिर जे प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक मैसेज इसमें प्रिंट कर देंगे कि हम लोग के सेकेंड रो में क्या करना है, स्पेस को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ आप स्पेस एक स्पेस दे दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन कर लीजिए, ठीक है। फिर अब एक लूप और बनाएंगे फॉर के नाम से, जिसमें हम कॉलम्स वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक के नाम से बना लिया। अब के इक्वल टू मैंने यहाँ पर 1 कर लिया, ठीक है। फिर सेमीकोलन, फिर के लेस देन इक्वल टू मैंने यहाँ पर आई कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने के प्लस प्लस कर लिया, के प्लस प्लस कर लिया। अब मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं इसमें वो मैसेज पास करा दूंगा। तो मुझे स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। आप स्टार के अलावा कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार प्रिंट करा सकता हूँ। मान लीजिए प्रिंट है। अब मैं यहाँ पर इसमें स्टार प्रिंट करा ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सेमीकोलन दे देता हूँ। अब जो है इसके बाद जो स्टार प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ कि हर लाइन के बाद वो, जैसे फर्स्ट लाइन है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है, तो उसके बाद वो सेकेंड लाइन पर चले जाए। तो मैं इसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंटफ की सहायता से सेकेंड लाइन पर भेज दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्लैश एन का इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर करली ब्रेसेस, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसमें कोई एरर है कि नहीं। तो मान लीजिए ये मैंने रो के लिए इस्तेमाल किया था और ये हमारा जो है स्पेस के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। फिर जो ये हमारा है फॉर लूप, मैंने इसको कॉलम के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। कॉलम रो जो हमारा है उसके लिए। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एक एरर शो कर रहा है कि फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन आई जो है अनडिक्लेयर्ड है। और जैसे कि मैंने ए बी सी लिया है तो मैं आई को डिक्लेयर किया, इसलिए वो गलत बता रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए ले लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ए ले लिया, फिर ए ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लीजिए ए ले लिया, फिर यहाँ पर बी ले लिया। फिर इसको मैंने यहाँ पर ए ले लिया और इसको मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बी ले लिया, फिर यहाँ पर बी ले लिया, ठीक है। तो आप कोई भी जो करेक्टर है ए से जेड तक आप कोई भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ए आई जे के ही लूप में इस्तेमाल करें। आप कोई भी करेक्टर लेकर आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए हमको कोई भी एरर
और कोई भी वार्निंग नहीं दिया, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रोग्राम कोड है वो सही है। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो मान लीजिए हमने F10 कर लिया और देखिए हमारा जो है ये 5 टाइम प्रिंट हो गया। पर देखिए ये जो हमारा इसके साथ देखिए ये 4 टाइम स्पेस भी प्रिंट हुआ है। 4 टाइम यहाँ, 3 टाइम यहाँ, 2 टाइम यहाँ, 1 फिर 5 बार ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अब प्रोग्राम कोड को देख लीजिए कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एबीसी मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब इनिशियलाइज करने के बाद हमने कह दिया कि जो हमारा फॉर लूप है इसमें हमने एज इक्वल टू 1 कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एज इक्वल टू 5 जो है वहाँ पर 1 रख दिया, तो 1 ग्रेटर या 1 लेस देन इक्वल टू है 5 से, यानी कि ये जो हमारा कंडीशन है ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद वो स्टेटमेंट चेक करता है। तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट के बाद एक फॉर लूप है, तो इस फॉर लूप को चेक करेगा। तो अब जो हमारा यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है, एज इक्वल टू हमारा यहाँ पर वैल्यू है 1, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू चेक करेंगे तो बी इक्वल टू ए दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो फिर जो ये चेक करेगा बी की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये भी ट्रू है। यानी कि अब फिर हम लोग स्टेटमेंट चेक करेंगे, ना कभी इंक्रीजिंग और ना कि डिक्रीजिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग के कंडीशन स्टेटमेंट मिल गया कि हाँ हमको इस स्पेस प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब हम लोग एज इक्वल टू 1 मिला है, तो जो पहला हमारा रो है उसमें हम लोग स्पेस प्रिंट करा देंगे। अब कितनी बार स्पेस प्रिंट कराएंगे, मतलब कि जब तक हमारा रो, जैसे हमको यहाँ पर आई इक्वल टू 5 दे दिया, हमको 5 रो 5 कॉलम तक जाना है, ठीक है। तो जो हमारा रहेगा यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो लूप है इसको कहेगा कि इंक्रीज हो जाए वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इसके अंदर कंडीशन है, अभी हमारा स्टार है तो इसको चेक करेगा। फिर इसको चेक करने के बाद देखेगा कि क्या ये हमारा सत्य है कि नहीं। तो अब मान लीजिए यहाँ पर हमने सी इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो 1, अब यहाँ पर ए इक्वल टू हमारा क्या है 1, तो ये देखिए 1, 1 इक्वल टू 1, तो ये भी ट्रू है, तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा 4 टाइम स्पेस और 1 टाइम स्टार प्रिंट होगा। और हमारा वो इस ये दो जो लूप है इसके एग्जीक्यूट होने के बाद जब ये लूप वर्क करेगा तो हमारा ये स्लेश एन की सहायता से वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेगा, जब हमारा एज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, जब वैल्यू ए प्लस प्लस की सहायता से जब इंक्रीज होगी तो ये जब 2 होगा तो 2 भी 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या करेगा, यहाँ भेजेगा कि ये चेक करो। फिर ये जब चेक करेंगे, जब देखेंगे 2 इक्वल टू 5 ये भी ट्रू है, तो ये क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंट करने के बाद भेजेगा कि ये लूप जाओ चेक करो। तो इस लूप में भी देखेगा कि ये कंडीशन जो 2 इक्वल टू 2 बराबर होगा तो ये स्टार प्रिंट होगा। लेकिन 2 इक्वल टू 2 बराबर होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉलम है उसमें 2 बार दूसरे के लाइन में 2 स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्लेश साइन की सहायता से हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मल्टीपल स्टार को प्रिंट करा सकते हैं किसी पैटर्न में, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पिरामिड पैटर्न कैसे प्रिंट कराएंगे प्रोग्राम की सहायता से, ठीक है, इन सी लैंग्वेज में। यदि वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप इजीली कमेंट करें, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि इस वीडियो में थोड़ा भी डाउट हो या हो सके वीडियो ना समझ में आए तो आप उसमें कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं हो सकता हूँ कि अगले वीडियो में आपको पिरामिड जो पैटर्न है उसको प्रिंट कराऊँ। उसके बाद और 2 3 4 जो मैं फॉर लूप पर एग्जांपल या पैटर्न कर लीजिए, उस पर आप लोग को एग्जांपल बताकर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करने वाला है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यदि आप सी लैंग्वेज के किसी भी ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप सी लैंग्वेज के ऑल ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सेकेंड लिंक पर क्लिक कर भी डाटा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।